हाँ भाई। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना? और क्या था उसमें? कोई अलग अलग उसके जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। रेंज की वजह से निकाला था किसी 13 पॉइंट हमने क्या निकाला था? किसी रॉड के एक्सियल पॉइंट पे हम रखते हैं, है ना? कोई पॉइंट उस पर कितना फील्ड आएगा। और हमने क्या किया था? और हमने देखा था स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है जब चारों चार्ज आप बराबर रख दो, तो जो है स्टेबल बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो हो जाएगा। ठीक है। और उसी में जो हमने एक केस माना था कि भाई ऊपर ऊपर नीचे हम चार्ज की कोई वैल्यू रखते हैं तो नेट फील्ड कितना आएगा। अब उसमें देखो इतना ज्यादा क्वेश्चन घुमाएगा नहीं। जैसे ऊपर थ्री क्यों रख दिया, तो इधर थ्री क्यों रख दिया, इधर माइनस क्यों रख दिया, इधर माइनस, ऐसा नहीं कि कुछ चेंज कर दे। चेंज कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आप तोड़ ही नहीं पाओगे। कहीं भी क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ऐसा नहीं आएगा कि जो है आप कर ना पाओ, मतलब इस तरह से देंगे, डिजाइन करेंगे कि कंपोनेंट इजीली रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सारा जो है ना मैथमेटिक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, कितना जो आप मैथमेटिक्स जानते हो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वही सब कुछ है इसमें। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कुछ फॉर्मूले थे, क्या था वो, है ना? वो बीच में अटक गया था ना? तो कौन सा डेरिवेशन था? एक मिनट। सी रॉड का जो है लेंथ आपका था एल, है ना? एक तो हमने एक्सेल पॉइंट पे निकाल लिया था कि सीधे 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 कितना आ रहा था। वो जो आ रहा था वो आ रहा था आपका किसी रॉड से एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था दैट वाज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। और क्या था? ए प्लस एल मल्टीप्लाइड बाई क्या था? ए, है ना? हम क्या कर रहे थे? एक्सियल पॉइंट से ए दूरी पे फील्ड हमें पता करनी थी सर, ठीक है? तो एक ये कर लिया था और एक ये कर लिया था, ठीक है? तो क्यू डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस एल। तो इस तरह से हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था फॉर अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन रॉड। अब क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है? उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तुम्हारा क्या नाम था? मेमुना, सानिया भाई, ठीक है, उसका तो हो गया, ठीक है। इसका नामकरण तो वही रहेगा, ठीक है। अब बोला था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है ना, दैट इज पी, वहां पे आपको फील्ड निकालना है। इसमें जो है इस बार नीट का पेपर कौन कौन देगा? तुम दे रहे वो, क्या नाम है इसका? नमन। वो हाथ नहीं उठा रही है, मन नहीं है, याद नहीं था। अरे नीट में तो कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो ना तुम लोग तो। नहीं नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर देखो ऑलरेडी जो है आपका मेंस में क्या बोलते हैं, एडवांस में 2 अटेम्प्ट हो रखा है ना? और इसमें अगर जो इस तरह से करेंगे तो क्या होता है ना, डॉक्टर जितना रगड़ के बने उतना अच्छा रहता है ना? ठीक है, एक बार बन गया, लेकिन ऐसा नहीं कि, क्योंकि उसको क्या है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, तो वो अलग एक बर्डन है। फिजिक्स में बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स है ना? तो वो जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनको थोड़ी सी वो देनी चाहिए, है ना? इवन जो आपका एडवांस है उसकी भी 3 अटेम्प्ट हो जाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बच्चे क्या है ना भाई, मान लो किसी की तबीयत खराब हो गई उस टाइम पे, पहली बार तो देख लेता ही बच्चा पेपर ऐसे ही देख के, फिर उसके बाद जो है तबीयत खराब हो जाए तो क्या होगा? जिसमें हाँ, तो ये सारी चीजें जो है बड़ी कॉमन होती हैं। तो यहाँ पे हमने निकालने का तरीका क्या बताया था? हमें एक चार्ज एलिमेंट मान लेंगे, है ना? क्या चार्ज एलिमेंट माना हमने? पीक्यू चार्ज एलिमेंट माना, कितनी दूरी पे?
एक्स दूरी पे। हाँ आ जाओ। अरे तो बहुत दिन बाद आई है, क्या नाम है इसका? आलम, है ना? ये जो है फैजीन कौन है? बेंजीन? अच्छा, ये ऐसे ऐसे नाम है तुम लोगों के। सर आप नहीं तो थोड़ा सा सिंपल सा रखो नाम भाई। सर मेरा है सबसे सिंपल नाम। हाँ उसका तो ठीक, उसको तो ठीक है। नहीं सर इधर सारे ठीक है। इधर देखो, नमन हो गया, शोएब हो गया, नीतीश हो गया। इसका नाम मुझे थोड़ा सा भी नहीं पता है। क्या नाम है? अनस। क्वाइट सिमिलर। तो अब क्या बोला था कि हमने एक चार्ज एलिमेंट डीक्यू मानेंगे। ठीक है, चार्ज एलिमेंट डीक्यू मानेंगे, उससे क्या होगा? एट पॉइंट पी जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो एट पॉइंट पी कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे? सर ये तो किसी कराया था। नहीं कराया था भाई, ये बीच पूरा में काम हुआ था। बीच में रुक गए थे हम लोग। पढ़ने का ध्यान नहीं देते आजकल के कुछ नहीं पढ़ते ये। आ जाओ भाई, किताब लाए तुम आज? सर मेरे पास तो आधा सॉल्यूशन किताब लेके आए। एमटीजी फिंगर ट्रिप, बढ़िया। तो आप क्या कर सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं कि इस चार्ज एलिमेंट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। ठीक है, क्या था, एक चार्ज एलिमेंट मानना है, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई ये निकालना है। तो ये एक्स डिस्टेंस पे है, और ये एक्स क्या है? ये वेरिएबल है। वहां पे क्या था? ये वाली एक्स वेरिएबल थी। थोड़ा ध्यान दो, है ना, ये वाली एक्स जो है वेरिएबल थी, यहाँ पे ये वाली वेरिएबल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें इंटीग्रेशन में क्या लाना है? डीएक्स लेके आना है, कैसे भी करके। तो पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? आर कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस इस एलिमेंट से ये इतनी दूरी पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? के डी क्यू अपॉन कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ की पावर टू। तो ये सिंपली ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालनी है। तो एक तो ये हो गया आपका, ये डीई की डायरेक्शन है। ठीक है, बेसिकली डीई है ना, स्मॉलर एलिमेंट डीक्यू पे कितना फील्ड लगेगा? डीई। ठीक है, तो डीई ये निकाला हमने। फिर क्या है? ये एंगल अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? और ये हो गया कट जाएंगे सारे। हाँ एग्जैक्टली, डी साइन थीटा वाले जब ये नीचे वाला एलिमेंट मानोगे तो डी साइन थीटा वाला जो है आपका कट जाएगा। डी साइन थीटा वाला कट जाएगा, बाकी डी कॉस थीटा बच जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि हम खाली ले लें डीई टोटल इज इक्वल टू डीई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, डी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डीई की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है? हमें कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है। तो पहले डी क्यू की वैल्यू रखो। तो डी क्यू क्या हो जाएगा? लेमडा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर जो क्या बोलते हैं, हमें एक पर्टिकुलर डी क्यू में निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, है ना, किसी पर्टिकुलर चार्ज एलिमेंट में कितना वो आएगा, चार्ज डेंसिटी स्टोर होगी। क्या हुआ तुम लोग को? सीट चेंज कर रहे हैं? इसके पास क्यों बैठ रहे हो तुम? तुमको तो फिर पढ़नी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम के डी क्यू की जगह पे लेमडा डी एक्स रख देते हैं अपॉन
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे टू कॉस थीटा भी रख सकते हैं, तब लिमिट हो जाएगी कितनी? देखो, हम्म एक एल बाई टू है ना। देखो, अगर जो आप कॉस ऑफ थीटा रखते हो, खाली इसको कंसीडर करते हो, तो इतनी सी रॉड आएगी, ठीक है। अगर जो आप टू कॉस थीटा से केवल कॉस थीटा रखते हो, तो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई, समझे? मतलब अगर जो आप कॉस थीटा खाली रख रहे हो, तो आपको पूरी रॉड कंसीडर करनी पड़ेगी ना। अगर टू कॉस थीटा रख रहे हो, तो खाली इतनी रॉड कंसीडर करनी पड़ेगी, समझे? है ना, क्योंकि आपने इसी में जो है दोनों ले लिए ना। टू कॉस थीटा में ऊपर का भी आ गया, नीचे का भी आ गया पोर्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको? सेट अगर जिसको हम टू कॉस थीटा से कंसीडर करें, हाँ आ जाओ। तुम स्कूल कॉलेज भी जाओगे क्या अभी? अभी बुरा। कौन कौन यहाँ पे इसमें है एमएस में? एक, दो, तुम भी एमएस में हो? तुम तो दिखती हो वहां पे। हाँ वही तो। और तुम में तो कोई है नहीं एमएस में। तुम तुम किस कब एमएस में आ गए? वो देखा तुम 12वीं नहीं पास किए, पास कर लिए तुम? फिर कैसे आ गया तुम एमएस में? पहले तो पास करो। कॉस ऑफ थीटा कितना आएगा? अरे कॉस ऑफ थीटा कितना आएगा? ए बाय एल बाय टू, ए अपॉन एल बाय टू। मैम भी ऐसी है वो, पर फिर चल रहा है आराम से बन उसने बहुत कर दो कौन सी था वो हाँ क्या 10 फुल भी ठीक है। एल बाई टू नहीं आएगा, हाँ इसमें तो एक्स मानी है ना हमने, इस एलिमेंट से सब कुछ देख रहे हैं। हाँ ठीक है। अब इसको इसको इंटीग्रेट करो, किससे किससे कहाँ तक? हाँ पूरे वहां से लेके माइनस एल बाई टू से प्लस प्लस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ऐसा करा है कि उसे ऑडिशन पे ओरिजिन पे मान के नीचे आधी रॉड, ऊपर आधी रॉड, ठीक है। हाँ भाई कबीरा, तो क्या आया था एक्सप्रेशन बताना जरा, इसको लिख लो पहले, एक मिनट में लिखो। ना क्या आगे गलती से अरे भाई सही चलता हुआ आप पूरे दिन बातें कर रहे थे सीधे को मजा आया था काश मैं भी करती अच्छी बात है काश मैं भी करती बहुत सारे डब्बे भी ना मेरे शाश तो एक दिन वाली के पास ही थे मेरे मैं और उन्होंने ऐसी भाई कम बोल दो कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा? चार ही होता है पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा है पहला एक्सपीरियंस कैसा था? नंबर भाई पड़ेगा भाई भाई होना कि मैं बताओ पीरियड लेते एक्सपीरियंस नहीं घर पे हो जाएगी आपकी तो भाई एक मैं समझी काटेगा पर कम से कम आने तक ऐसे लगे करते वो नहीं करती इसीलिए इसके मेरा इतना दिमाग मैं डिसाइड कर मुझे बस वहां जाना है भाई मैंने टेंथ बना लिया हाँ भाई हो गया, लिख लिया? अरे वो लिख लिया तुमने? यस सर चलो बताओ जरा, फाइनल डिस्कशन बताना अगले पेज पे क्या आया था। के लेमडा एक्स अपॉन क्या था, बताओ जरा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा हो गया था। अरे रुक जाओ,
अभी रुक जाओ। नहीं ठीक है, लेमडा इंटू क्या था? ए था ना? यस सर एक बात ये ए कांस्टेंट है, यस क्या वेरिएबल है यहाँ पे? एक्स एक्स। लेमडा को कैसे रिप्लेस करें? डी क्यू बाई डी एन डी एक्स डी एल लिखेंगे ना हाँ बड़ा अरे हाँ क्यू बाई डी क्यू बाई डी एक्स दे हैं कुछ भी रख भाई ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो भाई। सर इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम हिंदी तो सीखी नहीं हमने यही तो दिक्कत है। चलो इतना भी हार्ड कभी भी पहले एक की कर लो दूसरे को छोड़ दो फिर दूसरे की कर लो पहले को छोड़ दो है ना ऐसे होता है और अपॉन में समथिंग कैसे करो? फर्स्ट टर्म की करो दूसरे को साइड में रखो फिर सेकंड वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल थीटा होता है। और स्क्वायर थीटा हैं? और देखो जरा क्या होता है। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 10 का है एक्स बराबर ए टेन थीटा रख दो। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा प्रूफ है तो इसका क्या करोगे? एंड रिजल्ट याद कर लो तुम लोग, है ना? इसका एंड रिजल्ट याद कर लो, बेटर रहेगा। एक दुर्गति है, दुर्गति हो जाएगी डेरिवेशन में, है ना? ये स्पेशल कैलकुलेशन है कि इसके बीच में से निकालना मतलब हाई लेवल की होगी अरे कोर्स एंड हम साइड बाय साइड रखा है 20% हां और आपको ऐसे नहीं कर रहा हूं ये तो है सर मेरे गीतों को घुमा रही हो तो एक्स बराबर हमने लिखा ए टेन थीटा। ठीक है, तो dx बराबर कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा डी। डिफरेंशिएशन, tan का डिफरेंशिएशन tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, पता था? तो ये सब दिक्कतें तो यहाँ पे सर जब हम बेसिक मैथ पढ़ रहे थे ना तो उन्होंने बोला था साइन कॉस कर लो tan की कभी जरूरत नहीं पड़नी हाँ हमें यही बताया गया था ज्यादातर क्वेश्चन में साइन और कॉस ही हो जाएगा तुम्हें ये बात तो सही है, देखो साइन और कॉस सही हो जाता है लेकिन कहीं कहीं पे अरे क्या नाम है इसका? लतीफ। क्या नाम है? सफीक। हैं? क्या नाम है इसका नाम? सफीक लतीफ, हाँ लतीफ है। ठीक है, ठीक है, लतीफ मतलब जोक होता है, ये मजाक ही तो है बेचारा। हाँ तो तुम वही हो। ठीक है, मतलब कुछ चीजें तय तो ये लोग पागल करे हो गए कई बार कितनी चीजें ऐसी खराब नहीं एक करेक्ट है इसको सोच करो ठीक है, सर इस तरह फाइनल प्रूफ लिख दूं? क्या सर हमारे सर मुझे मार्क्स बाहर हो गए सर मुझे देख क्यों नहीं रहा है कि हमें क्या करना है इंटीग्रेट इस पे हम जो है जीरो टू इसको देखो लिमिट चेंज करेंगे अब यहाँ पे। हाँ, सेट को डिफरेंशिएट करेंगे। -4 x में भी देखो ये क्या आएगा, सेक्शन यहाँ सेक से सेक कट जाएगा, एक हाँ गए सेक, एक सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक सेक थीटा कट गया, हाँ सेक क्यूब थीटा ऊपर बचा वन अपॉन सेक थीटा। थीटा वन अपॉन सेक थीटा क्या होता है? थीटा वन अपॉन ए सेक थीटा कितना होता है? कॉस। वन अपॉन कॉस इक्वल्स टू सेक थीटा, कैसे होता है हाँ cos है ना? कॉस का जो रिवर्स होता है वो तो सेक, वन अपॉन सेक थीटा आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा ऊपर। तब ये आ जाएगा ठीक है, और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स के क्यू माइनस हाँ 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 पीछे से बोलेंगे सर अरे नहीं अरे ओ क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन सा देख रहे हैं? नारुतो?
यहाँ से देख मैंने नहीं देखी कुछ। सर आपने जो यूज कहा हैं? सर आपने देखी है आपने देखो देखा मतलब इधर देखो लतीफ, मैं वरना फिर नहीं देखा अरे लतीफ, भाई बता मैं जैसे अब जब इसको सॉल्व करोगे इसको लिख लो बस तुम लोग अब, क्योंकि तुम लोग से अब समझ से बाहर हो रहा है। कॉस का हो गया साइन, है ना ठीक है, साइन थीटा हो गया, और साइन थीटा के बाद अब क्या करोगे आप, थीटा को चेंज करोगे, फिर साइन थीटा को वहां से उस एक्सप्रेशन से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ से बस, फिर से एक्स आ जीरो गया पे बस। क्या एक्स आ गया फिर से एक्स को रखोगे ना जीरो पे L/2, अभी तो उसे भगाया था हमने तो हम एक तो तरीका ये कि थीटा के फॉर्म में रख दें, एक तो तरीका ये कि हम थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेशन को रख दें। कहते हैं ना क्योंकि हमें उधर याद थोड़ी रहेगा कि वो एक्स हाँ, तो यहाँ पे जैसे अपनी लिमिट चेंज करी थी ना, जैसे हमने क्या माना था, x इक्वल्स टू क्या माना था, a tan थीटा, ठीक है। पहले केस में x बराबर 0 रखो, देखो भाई, पहले केस में x बराबर 0 रखो, यस सर ठीक है, तो कितना आ गया, इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड a सॉरी tan थीटा, ठीक है, तो ये आ गया आपका tan थीटा बराबर 0, यस सर तो ये 0 कितना हो जाएगा, जीरो tan 0 0 जीरो है ना, sin 0 कौन, cos 0, यस तो sin 0 0, वो भी जीरो ठीक है, तो tan इसकी लिमिट हो गई, थीटा की लिमिट 0 से, अब देखो क्या है, दूसरे केस में x बराबर L/2 रखो, आप ठीक है, तो L/2 इक्वल्स टू a, अच्छा ये हो जाएगा ठीक है, tan ऑफ थीटा, यस सर ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा बराबर सर ये एल tan इनवर्स L/2a, तो पहले केस में थीटा की वैल्यू 0, दूसरे केस में tan इनवर्स L/2 एल वो था स्फेरॉइड की लेंथ और ए था डिस्टेंस डिस्टेंस। सर इसको सब रख के मतलब बहुत ज्यादा रिगरस है, जिसको आप लोग बोलते हैं ना फंस जाओगे, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको जो है इसका डेरिवेशन का जो रिजल्ट आता है दैट इज, वो लिखवाता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको कितना भी घुमाया जा सकता है ज्योमेट्री में, ठीक है, ठीक है ना, अरे ये कौन है कबीरा, तुम फिर आवाज निकाल रहे ये तब था, ये तब था जब मैं रॉड की लेंथ को एल माना, सर ये वन अपॉन ये 1 अपॉन नोट के फॉर्म में ना टू कैसे फोर के फॉर्म में लिख दें, क्यों क्यों आ जाएगा ऊपर, हाँ क्या आ जाएगा अरे मैं कहती ऐसे लिख लो जैसे तुमको याद हो, हम सुनिए इसलिए हमें से याद आ गया ठीक है, तो अब ये सारे कांस्टेंट के फॉर्म में आ गया, कोई चीज आपको वेरिएबल नहीं दिखेगी। अब एल का क्या है, जैसे रॉड की लेंथ माना था, तब हम सोचा कि रॉड है 12 लेंथ, जैसे यहाँ पे 12 से ठीक है, बाकी 3 रहेगा, समझे कि समझे, वहां पे हमने जो परपेंडिकुलर रॉड को उसकी लेंथ माना था, तो L/2 और -L/2 में हमने डिवाइड किया था, फिर ये एक्सप्रेशन आया था L² + 4a², कौन सी का, आज तुम अलीजे की कमी पूरी करनी है, अरे नहीं सर है ना, क्यों समझा रही क्या समझा रही ठीक है, कैसे पूरी बताइए ठीक है ना, ये सर अब आगे देखते हैं हम लोग, अब देखो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्या होता है, यही है ना टॉपिक,
पोटेंशियल तो कभी दिखाई डिफरेंट देखो, जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस है, उसके बहुत सारे चार्जेस हैं, जो एक दूसरे के फोर्स में मतलब क्या बोलते हैं, वो फोर्स लगा वर्क करें, हर चार्ज वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अगर जो हमें किसी भी चार्जेस को डिस्प्लेस करना उस जगह से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कितना जितना अमाउंट से वो एक दूसरे से अटैच है, उतना ही वर्क हमें करना पड़ेगा, उनको एक दूसरे से अलग करना पड़ेगा। अरे सर, क्या नाम है, उनको घुमा रही है, क्या नाम है इसका? हाँ, अलीना। हाँ, अलीना क्यों घुमा रही है इसको? सर ओसीडी है एक टाइप। ठीक है, तो देखो क्या है। तुम्हारी बात सुनने के मतलब जो है ना, जहाँ पे कोई है नहीं, तुम्हारी बात सुन सकता है। ये क्या नाम है? तुम कहाँ से आते हो? आप ही बोल सकते हैं ना कि लाइक नया लक्ष्मण बोले वो तुम्हारी साथ हाँ दोस्त जाएंगे, उनको अटैच करना, वो अटैच हाँ। फिर मैं अगर अटैक थोड़ा मत करता हूँ। ठीक है सर, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना। समझ गई सर, हाँ भाई, मैग्नेट्स में तुम्हें अप्लाई होना मतलब मैग्नेट्स हाँ, बस मैं ट्रैक कीजिए चिपक जाए कुछ कनेक्शन हो गई तो नेगेटिव फोर्स लाइन अच्छा लगी। अच्छा अच्छा क्यों, क्या होता है? कैसे हंसता है पूरा दांत इसके बाहर निकलता है। सही है, बढ़िया, बस बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अरे मान लो उसको पोटेंशियल एनर्जी, क्या क्यों परेशान हो रहे तुम लोग? ठीक है, तो ये क्या होता है? देखो, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? हाँ ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो अलग चीज है, उसको भी देखेंगे। अभी क्या बोलते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, तो मान लो एक चार्ज को तुमने R1 से R2 डिस्प्लेस किया। ठीक है, यहाँ था, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, एक ये चार्ज है, इसको Q ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया, दिस इज R1 एंड दिस इज हाँ भाई, इनसे ये चार्ज क्या है, एक तरीके से किसी फोर्स से अटैच हो रखा है। अब क्या किया, यहाँ से आप यहाँ डिस्प्लेस कर दिया चार्ज को, तो क्या किया आपने, कुछ वर्क किया। ठीक है, तो पहले तुम करेंगे, हमने एफ डॉट वी आर किया। ठीक है, तो ये कितना हो गया कि क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर टी आर R1 R2 इन फोर्सेस के थ्रू एक दूसरे के साथ वो अटैच हो रखे हैं। ठीक है, तो अगर जो हमें एक्चुअल को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, तो किसका इसका हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो Let's say- डॉट ds से तो नेगेटिव हो ही जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पीछे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है। तो पॉजिटिव माइनस हाँ वो भी वो भी तरीका है ना, वो भी जो एंगल है वो 180 लग रहा है ना, माइनस का होता है एग्जैक्टली, जैसे डिस्प्लेसमेंट जो है और फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। बहुत तो ये भी तरीका है, और इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एंगल 0, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एंगल 1। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नीचे आ गई। चलो भाई, मेरी ड्यूटी पूरी मान तो रही कंप्लीट, मैं बोल रही सेकंड शिफ्ट शुरू हो गई।
ठीक है, तो मेरा तो क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं एफ डॉट डी आर। ठीक है, हम निकाल रहे हैं कितना डिस्प्लेसमेंट अगर हमने किया है, हम डाल के तो कितना यूनिट चार्ज तो वर्किंग का कितना चार्जेस क्या उनका खुद का भी कितना है? मतलब जैसे क्या होता है ना चार्ज क्योंकि इससे अटैच होगा, इसके पास भी कुछ एनर्जी है तभी तो अटैच नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा अगर किसी पर्टिकुलर वर्क फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे क्या करना है वर्क डन देना पड़ेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी जैसे ऐसे कोई अटैच हो रखा है, या मान लो ऐसे तो मेरा हाथ रखा है तो मैंने एक वर्क अपना लगा रखा है, ऐसे देखो जैसे मैंने इसको पकड़ रखा है, मैंने क्या कर रखा है एक फोर्स से इसको पकड़ रखा है, तो एक वर्क कर रहा हूँ मैं। अब तुम आओगे, मान लो तुम्हारे पास इतनी ताकत, तुमने ऐसे हाथ खींचा मेरा तो हाथ छूट गया, तुम कितनी ताकत लगा रहे हो किसी वर्क के अपोजिट, मतलब जितनी मैंने ताकत लगाई उतनी ताकत तुम भी लगा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो दैट इज वाई यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसे कर लो, R1 से ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/r² की होती है -1/r। -1/r, और यहाँ पे माइनस साइन पहले से था, R1 से R2, तो ये -k क्यू -1/R2 प्लस 1/R1, ठीक है ना, लीजिए। जी सर। क्यों सर आपने हमें बताया सर बता रहे चीज बताया तो बोले ऐसे ले लो पार्टी, क्या दिक्कत है। हाँ हाँ, ये बताओ क्या खाओगे तुम लोग, सर किस चीज खाएंगे पनीर वाली पेटीज खाओगे? नहीं सर, बहुत बढ़िया। हाँ, नहीं नहीं खा लो, कोई बात नहीं, चलो अच्छा है मैं घर चली उसको जो खाना है एक चीज देख लो क्योंकि मुझे 10:30 निकलना है। हाँ सर बस वो खाओ। ठीक है, थैंक यू सर थैंक यू। छोटी पार्टी ठीक है, देखो इधर देखो, पहले इधर देखो फिर देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस, हमको कौन मना कर रहा है भाई, कभी देखो ये ऐसा आदमी है आज बोल के मुंह झुका ले, फिर मैं बोलने के काबिल नहीं बचा, ऐसे तरह से प्रेटेंड कर सकते हैं कि मैं सीखा हूं। सारा रो रहा है इसके साइड में कौन रो रहा है, नहीं नमन तो बहुत खुश है, नमन ये रोज होता है, ये फिजिक्स छोड़ेगा ना इस बार, तो फाइनल एक्सप्रेशन कितना आ गया आपका वर्क का, ये बताओ भाई क्या करें, सर एक समझ में भी आ रहा है सारा क्या किसको कह रहा, कौन कह रहा, समझ आ रहा सर जिसको नहीं आ रहा है, लतीफा, के क्यू तो माइनस R1 क्या बात सारी कितनी पूरी करेंगे समझा गूगल पे ठीक है, माइनस चार्ज है इनके बीच का डिफरेंस देखो ये हमने क्या किया, -R2 था, ये +R1 आ गया, हमने अंदर साइन लिया, ये माइनस में हो गया माइनस का R1 और ये +R2, ठीक है, बस ये कर दो कि क्या यस सर बस हो गया ठीक है, इसको लिखना चाहो लिखो, फिर हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है भी लिखते हैं, इसको कहीं कहीं कैपिटल का यूज करते हैं अरे तुम्हारा क्या नाम है, हाँ कबीरा, देखो ये हमने चार्ज रखा था कैपिटल क्यू प्लस चार्ज, और उससे हमने चार्ज क्या किया क्यू, स्मॉल क्यू को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले गए,
तो कितनी एनर्जी लगी एक्सरसाइज, ठीक है, वो निकाले, ये टेस्ट करना है और ये हम सुबह फिजिकल का ठीक है, समझा। बिल्कुल ठीक है, यही चीज है। यहाँ पे क्या करा आपने, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट माना, पॉइंट वहां पर पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जीरो माना, उसके बाद एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलो वो देखते हैं हम लोग अभी। हाँ भाई, तो अब हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। पर अभी तो हम इलेक्ट्रोस्टैट में थे, हम पोटेंशियल पे कैसे पहुंच गए? ये सारा वही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तुमको सही बताऊं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि वहां पे हमें डायरेक्शन के लिए अंतर नहीं करना। हम चार्ज देख रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, किसी पॉइंट पे चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसकी डिस्टेंस रख दे रहे हैं, हमारा जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या करना पड़ेगा उसको, हाँ मतलब आता नहीं है, लेकिन इन केस मान लो पोटेंशियल दिया है और फील्ड निकालनी है, कैसे निकालोगे? ई बाई एक्चुअली वो ई बाई टी नहीं होता है, ई इक्वल्स टू ई डॉट डी आर होता है, ई इक्वल्स टू माइनस ई वी बाई टी आर, ई इक्वल्स टू माइनस ग्रेड ऑफ वी होता है, जो एक्चुअल एक्सप्रेशन होता है, ग्रेडियंट जो होता है पोटेंशियल सरफेस का, वो होता है आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेडियंट मतलब उसका जो वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, P, है ना, पोटेंशियल कितना होता है, जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, V, क्या एक बार नीचे आ रहा था, है ना, ठीक है। उल्टू है वो, बच्चे, हाँ देखो V इक्वल्स टू क्या होता है, हाँ ये ठीक है, पोटेंशियल ठीक है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, ये भी तो होता है पोटेंशियल माइनस ऑफ कंजर्वेटिव, क्या बोल रहे हो तुम, potential is minus of electric potential is minus of work done by conservative forces, ऐसा कुछ होता है ना, भूल गई सर। कुछ और तुम याद कर रहे हैं, ठीक है, क्या कह रहे कौन सा केस? अगर जो तुम ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है, यहाँ से टेस्ट चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आए, यस सर, ये क्या है सर? किसी चार्ज को आप P पॉइंट से Q पॉइंट पे ला रहे हैं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, है ना, तो पोटेंशियल किस पे ज्यादा होगा, पी से क्यू ला रहे हैं, P से Q पे चार्ज को लेके आ रहे हैं,
ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर जो बात करें तो दैट इज फाइनल पोटेंशियल माइनर इक्वेशन W फ्रॉम P टू so this is expression actually for calculating work done है ना in moving charge from a position P to position Q। और दूसरा चार्ज कहाँ पे रखा है? दूसरा चार्ज आप देख लो, टेस्ट चार्ज को कहीं रख लो, यहाँ पे आप रख लो कैपिटल उसके हिसाब से तो इसके हिसाब से। टेस्ट चार्ज के हिसाब हाँ, टेस्ट चार्ज आपने देखो, टेस्ट चार्ज में तो आपने सीधे एक्सप्रेशन रख दिया के क्यू बाई आर कितना दूरी पे है। अगर ठीक है, राइट हैंड साइड टर्न थोड़ा शायद कम होता रिपल्शन की वजह से, है ना? अगर हम जो चार्ज है टेस्ट चार्ज रिपल्शन की वजह से तो फिर मैटर तो होता है इसमें तो फिर भी नहीं नहीं ठीक है। चार्ज लेफ्ट हैंड साइड है, हम उसके पास ला रहे हैं, इसका मतलब अगर वो राइट हैंड साइड होता है इसका मतलब उससे दूर नहीं ला रहे हैं। देखो W अगर हमें निकालना है ना, तो हमें क्या करना होगा। हाँ वही देखो ये जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल तो इसकी वजह से होगा, यस सर है ना, पोटेंशियल इसकी वजह से होगा। पोटेंशियल में क्या करेंगे हम लोग, पोटेंशियल में इसका मतलब देखो पोटेंशियल का जब एक्सप्रेशन रखते हो आप, ठीक है, तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन रखोगे तो क्या हो जाएगा। मान लो ये टेस्ट चार्ज है, तो V Q सॉरी के क्यू बाई आर जो टेस्ट चार्ज है उसका पोटेंशियल। आर आर कौन सा डिस्टेंस? आर जो है आपका ये डिस्टेंस हो गया, मान लो ये देखो एक मिनट, कोई नहीं सर, हम समझ रहे हैं। तो दिस इज पॉइंट, इसको ऐसे मत मानो, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, इसको आप क्यू मान लो, और ये चार टेस्ट चार्ज क्यू है, ये पॉइंट क्यू है, ऐसे मान लो, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस हुई दैट इज फ्रॉम टेस्ट चार्ज डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे कैलकुलेट कर लो और उस पॉइंट पे लेके अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तब चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो दिस इज W P से Q, तो यहाँ पे देखो वही चीज आ गई ना। सर ये आपने अच्छा पोटेंशियल के बाय के क्यू बाई आर टेस्ट चार्ज की वजह से। भाई पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? किसी चार्ज की जो स्टेबल चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल होता है ना, ठीक है। आप मूव किस चार्ज कर रहे हो, जो उससे दूर रखा हुआ है, तो उस पे वर्क करोगे ना। इतना मूव करने पे क्या वर्क हुआ। तो अभी हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे, इससे देखो समझ में आएगा। वो तो वो तो मैं ये अफूल है मेरे को कंपाउंड इसमें हुआ कि यार अच्छे से मतलब सब लगता है कि वो तो चेक है चेक और टेंशन में सालों को क्या मतलब सारा होगा मैंने तो पहले सुना रहे हो देखो इस प्रॉब्लम को देखो, एक चार्ज है इसको हमने ओरिजिन पे रखा है, ठीक है, एक चार्ज है इसको ओरिजिन पे रखा है, और फाइंड द वर्क इन टेकिंग अनदर चार्ज फ्रॉम टू ए। देखो एक चार्ज ए क्यू है ना, इसको 2A, 0 पे हमें कहाँ लेके जाना है, A, 0, समझे। तो ये क्या हो गया, क्यों कहाँ पे रखा हुआ है 2A, 0 पे है, उसको मूव कर रहे हैं, ये टेस्ट चार्ज ओरिजिन पे, ठीक है। आपने ये नीचे के लिख रखे हैं मैं अभी वहां पे बना रहा, उसी जगह बना रहा, मैंने इस जगह लिखा है जस्ट कि ये जो है हमारा 2A, 0 से हमने कहा मूव कराया, A, 0, ठीक है।
अब ये फाइंड द वर्क डन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज फ्रॉम चार्ज क्यू फ्रॉम 2a, 0 to a, 0। ठीक है, तो पहले फिर से सुनो। फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग अनदर चार्ज q, है ना, फ्रॉम 2a, 0 to a, 0 एक्स एक्सिस पे। पोटेंशियल आएगा ये डॉट यू बाय ए आई माइनस, क्योंकि यहाँ पे हाँ सारा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो वर्क डन कहाँ तक लेके आओगे, हाँ सारा वर्क डन फ्रॉम 2a से a। वर्क डन में क्या कर रहे थे हम, 2a से a पे आएंगे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। पोटेंशियल क्या होता है, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। हाँ, वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एट इसको मान लो ए पॉइंट सो बी होगा। सबसे पहले बताया था कौन सा तीसरा लग गया तो ये सो चुकी है। हाँ ये लेकिन तूने ट्वीट भी लगाया ये समझ लो। अरे क्योंकि एक पोटेंशियल माइनस रहेंगे ना, यही तो मैं कह रहा था। ये है ना मतलब के क्यू क्यू अपॉन 2 यस सर। और समझे कि नहीं समझे, ये तो सर अब समझ में आया वो क्या कह रहे थे हम। सर ये जो टेस्ट चार्ज है ये टेस्ट चार्ज से जो डिस्टेंस लेते होते हैं ना, वो पोटेंशियल वेक्टर करते होते हैं। ठीक है, टेस्ट चार्ज कितना दूर है ना। पहले केस में क्या हुआ कि ये पॉइंट जो है ना, मैंने इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, फिर हमने इसके लिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला। समझ गए। और ये जो पोटेंशियल होता है वो एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। आप कोई भी पाथ फॉलो करो, कंजर्वेटिव जो होता है ना सिस्टम क्या होता है, ना वो फास्ट में बोल इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, हाँ भाई लतीफा, ये समझ में आया। ठीक है, ठीक है ना, अब समझ में आया वंशिका, यस एकदम यस एकदम क्लियर है। एकदम ये जो है यस सर ठीक हो गया ये। यस सर हो गया। हाँ भाई ये आरिस, ठीक है, समझ में आ गया। कौन कौन था, नीतीश समझ में आया, ठीक है, तुमको समझ में आ गया नहीं, अरे यार क्या करें। हम्म, ऐसा कुछ नहीं है, उसको समझाऊंगा मैं अलग से जाके, ठीक है। ये तो नहीं चल रहा है, इसकी वजह आ रहा है। तुमसे क्या कर रहे हो, एक चार्ज थी को हमने कैपिटल को ओरिजिन किया था, ठीक है, और एक टेस्ट चार्ज था जिसको हमने पॉइंट बी से पॉइंट ए पे लेके आए, ठीक है। बी पॉइंट पे कितनी डिस्टेंस थी, 2a थी, और ए पॉइंट पे डिस्टेंस थी a। अब हमें निकालना है कि हमने कितना वर्क किया उसको 2a पॉइंट से a पॉइंट पे लाने पे, ये हमने निकालना है। तो वर्क डन फ्रॉम 2a, देखो लिखा हुआ 2a से a 5q, कौन सा चार्ज में क्या है, स्मॉल q। अब पोटेंशियल निकालेंगे एट अ पॉइंट सी एट अ पॉइंट 2a, ठीक है। अरे कौन हाँ मम्मा है, क्या नाम है इसका, मुमताज, जाफर, इसका तो नाम पता है, मल्लिका है इसका नाम।
ठीक है क्या? ठीक है, उसके बगल वाले का नाम है साजिया। देखो क्या ए पे कितना लगेगा कैपिटल क्यू की क्यू की वजह से पोटेंशियल बी पे कितना लगेगा वो हमने निकाला, तो दोनों को हमने घटा जोड़ दिया बस। ठीक है, अब जो है ये मैं खुद भी कब खाली कर दी चलो ध्यान देना नहीं है ऐसा नहीं है ना एक नेगलेक्ट नहीं ये सारे टॉप वगैरह ही अगर हम चाहते हैं तो मेरे पास तो सकते हैं नहीं से मैं तो ना बताइए मैं भी बोल रहा हूँ हाँ तो कोई नहीं ठीक है, तो पोटेंशियल का इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डाइपोल की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या होता है? इसका साइन कैसे रखते होते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में? प्लस माइनस टू प्लस। हमेशा जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का चार्ज होता है वो माइनस टू प्लस रखे होते हैं, और ये चार्जेस जो है एक दूसरे से बहुत कम दूरी पे रखे होते हैं। देखो, अभी तो आपने बात करी इलेक्ट्रिकल डाइपोल की, जैसे मैग्नेटिक फील्ड करोगे तो वहां तो हमेशा जो है डाइपोल रहता ही रहता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करो तो वहां पे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, लेकिन वहां कोई ऐसा नहीं मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, मोनोपोल ऐसा नहीं कि इसमें जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा हो, केवल जो है क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी मोनोपोल एग्जिस्ट कर रखे होते हैं, इस वजह से हम चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। हाँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी हमने, जो रॉड की उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसकी वजह से हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला, पोटेंशियल कितना निकला, हमने सब निकाला। अब हम बात करेंगे कि कोई ऐसा क्या बोलते हैं मटेरियल है जहाँ पे दो चार्जेज एक दूसरे से बहुत कम दूरी पे रखे हुए हैं, वो क्या फॉर्म करेंगे? इलेक्ट्रिकल डाइपोल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल, तो वो मोनोपोल हो गया, फिर तो आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से करो जो करना है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे निकालते हैं क्यू की वजह से निकालो, माइनस क्यू की वजह से निकालो। प्लस क्यू से माइनस क्यू बताते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव तो देखो वो डिपेंड करता है इस पॉइंट पर। प्लस क्यू की वजह से आप पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालोगे, माइनस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालोगे प्लस क्यू की डायरेक्शन इधर माइनस क्यू की डायरेक्शन इधर। अगर आप प्लस माइनस क्यू रखो, जैसे आप कह रहे हैं ये कुछ दूरी पर रख दिया, तो ये चार्ज प्लस क्यू हो गया, ये चार्ज माइनस क्यू, तो प्लस क्यू से निकलेगा और माइनस नेट डायरेक्शन इधर। अब इधर किसी भी पॉइंट पे निकालना चाहो इसकी वजह से निकाल लो और फिर इसकी वजह से निकाल लो, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? जीरो। जीरो डिग्री। हाँ, है ना? तो फिर हम इसे डाइपोल कब बोलेंगे? डाइपोल तब बोलेंगे जब ये सेपरेशन बहुत कम कर दें, अच्छा ठीक है, तो पोलर इफेक्ट आने लगे मटेरियल में। ठीक है, हाँ भाई नालायकों, कौन था नालायक? वही तो देखो एकदम चुप हो गए, मतलब सारे नालायक हैं, सबके सब नालायक। बस खाली एक ही आदमी सही है, लतीफा। सर आपने अपना नाम लतीफा नए नामकरण कर रहे सर, जाफरान मुमताज लतीफा।
आप तरह नहीं बहुत ज़्यादा तो इससे कुछ ये भी ज़्यादा बात कर रही हमारी भाई ये तो रोने लगता है दूसरे करियर को मैं तो आगे बड़ी बात है डाइपोल क्या होता है? ये चार्जेस आर सेपरेटेड from each other by very small separation from charger के बीच में। Right? तो हमने कोई किसी भी तरह की ये चीजें एक्चुअल में फील देखी नहीं है, केवल फील करते होते हैं। ठीक है, अब देखो कि आप चार्ज को देखा है आपने, नहीं बिल्कुल ये क्या कर रहे हैं तुम? हैं? पता ही सर अरे लतीफा, लतीफा अबीर, उसके बाद लतीफा तो Japanese नाम तो क्या है और सब कौन यहाँ कौन क्या नाम की तो बनी क्या? ठीक है, अरे वो कुछ हाँ, नहीं हाँ, बिना फिर डाइपोल के रिप्रेजेंट किया उसी डायरेक्शन में चीज़ है। ना ये क्या मतलब बोल नहीं रही है, एकदम एकदम चुपचाप बैठ चीज को समझ रही है। ठीक है, ये सारी चिल्ला रहे हैं। तुम देखो, हाँ, ये चुप रहो। हाँ, क्या कह रहे? जल्दी बोलो। वी से पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी से, और वी में जो होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ मैग्नीशियम से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, और भी होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते हैं। वो उसमें आता है ग्रेविटेशनल फील्ड, वो एक्चुअली फील्ड क्या बोल रहे हैं? देखो हमारा देखा जाए तो पेंसिल को जो है ना आप लोग लिखते हो पेंसिल की डायरेक्शन क्या है, दूसरा डायरेक्शन क्या है, पोटेंशियल का तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वो अगर देखा जाए तो वो तो क्वांटिटी होगी। आज का देखना चाहो किस डायरेक्शन की इंटेंसिटी किधर है, फील्ड किधर है, फील्ड और इंटेंसिटी की सॉल्व करनी है और ठीक है। अगर जो आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप बी की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो एच की बात करें। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें जो अलग अलग है, तो ये दिमाग से आप ये डिफाइन कर रहे हैं क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इंटेंसिटी में कहीं कहीं बात करते हैं। जो फील्ड है और देखो जो इंटेंसिटी आप देखोगे, जब हम बात करेंगे क्या बोलते हैं प्लैंक्स लॉ की, प्लैंक्स लॉ में आता है क्या बोलते हैं वहां पे हम बात करेंगे हर चीज का अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, टू चार्जेस आर सेपरेटेड फ्रॉम वेरी स्मॉल सेपरेशन। नहीं अभी रुक जाओ, मैं जब चला जाऊंगा तब एक्चुअली क्या होता है ना, क्लास जो है वो तो मैं उतने टाइम की लेनी पड़ेगी, या फिर कल जल्दी आ जाओ। आ सकते हो कल जल्दी 8:30? सर 8:30 तो सर बेड सूट मतलब 8:30 तो नहीं हो पाएगा। किसी दिन प्लान करो जिस दिन मतलब मुझे देखो आई हैव टू गो कॉलेज ना, मतलब
चलो कोई नहीं सर, हम तो जल्दी हम लोग थोड़ा सा आ जाएंगे। हाँ ऐसा कुछ कर लो, या कोई एक दिन ऐसे प्लान करो दोपहर में आ जाओ, तब आ जाऊंगा, है ना, 2-3 बजे इधर मिलो सब लोग। then we can- हाँ क्या कह रहे थे? ऑब्वियसली सब पार्टी सब आ जाएगा। क्यों लतीफा क्या स्टूडेंट नहीं है? क्यों नहीं आएगा वो? बिल्कुल आएगा भाई। क्यों? सर मनोरंजन तो कुछ होते हैं ना कि भाई जो महफिल जमाते हैं, तो ये उनमें से है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं तो वो कुछ ना कुछ कर ही देगा, है ना। कबीर कबीर तो स्टेज परफॉर्मर। ये उमर है। ये उमर, इसका नाम उमर नहीं है, सलीम लतीफ नाम है। उमर अंसारी। सर ये वही होते हैं जो इंटरनेट से लोगों को फंसाते हैं। शकल भी वैसी है। आपके अकाउंट की शकल मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अब एक काम करो। इसका है। पता है भाई, भाई शायद तू ही होगा। ये तो मैं बोल बताओ आंसर। एक देखो, इस प्रॉब्लम में कितने डाइपोल बनना है? मान लो मान लो एक केस ये आ जाए। सर इसमें 3 बन रहे हैं। एक बन रहे हैं, तीन कहाँ बनना है? 2 बन रहे हैं। अगर आप ये मतलब चाहे एक बन सकते वो और चिंता तो 2 क्यों? रखा है। हाँ, अच्छा, अब बताओ कितने बनेंगे? मैं 2 सर नहीं कौन कौन से? ये वाला बस एक बस। सर अगर आप क्यों तोड़ोगे ना तो फिर 2 भी बन जाएंगे। 2 बन जाएंगे ना। अरे प्लस एक क्यू, तभी तो 2 बन ये क्यू प्लस क्यू, एक ये डाइपोल बन गया और एक ये डाइपोल। नहीं सर एक डायगोनल नहीं बनेगा ना। सॉरी, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है। नहीं, ठीक है। नहीं सर वैसे भी 2 ही बन रहे थे। वैसे नहीं, वैसे 2। बनना था वो वाला सर, एक प्लस क्यू से वो डायगोनली बन रहा था और एक यहाँ से हाँ, बन एक रहा एक ये बनना सही कह रही है, वो भी सही कह रही है। था। चलो ठीक है सर, जो हो गया ठीक है, इसका निकालना इसमें है। क्या करेंगे, इसमें फिर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है ना। माइनस टू प्लस रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में लग रहा है? किस डायरेक्शन में लग रहा है? तो रिजल्टेंट लग रहा है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, क्या हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू इधर, तो रिजल्टेंट इधर √2 p, है ना। ठीक है, और √2 क्यू बाय सर क्यू के, है ना। ये कैसा कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तुम लोग निकाल सकते हो डाइपोल, इलेक्ट्रिकल डाइपोल। ठीक है, क्वेश्चन करना, है ना, और आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। जहाँ समस्या ये है कि क्लास एटलीस्ट 1.5 आवर्स, है ना। देखो क्या है कि अगर जो 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होती है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा हो गया 90। अब दोनों का मैग्नीट्यूड a और a है, ठीक है, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होना चाहिए, और दोनों का a स्क्वायर, तो कितना आ गया √2a। ये लिखना है मतलब अच्छा p इक्वल्स टू, ये निकाला ना हमने, p बराबर क्या है? चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो p बराबर चार्ज, चार्ज में देखो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो कैसा भी चार्ज का मैग्नीट्यूड हो
आप प्लस में ही रखोगे, ठीक है, तो आप रख दोगे क्यू टाइम्स ए, इसे स्मॉल क्यू ए मान लो या कैपिटल क्यू, जो भी आपका चार्ज हो, मैटर नहीं करता, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने कैपिटल क्यू माना है तो इसको कैपिटल क्यू मान लो, ठीक है। तो कैपिटल क्यू ए, यहाँ पे भी कैपिटल क्यू ए, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा बता, एक सर्कल पे रखे हैं 4 चार्जेस, मतलब इंटरकनेक्ट करेगा दोनों, मतलब सर्कल है ना, दो टायर इंटरकनेक्ट करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, मुझे समझ में आया, समझ गया था मैं, ठीक है। ये मतलब मुझे कुछ वो करिए, कोई बात नहीं। तो आज मेरे पास माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, यस सर। कह रही थी ना। और जो है इक्विटोरियल होगा, फिर एक जनरल केस करेंगे, एट एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट होगा, जहाँ पे कि आपका कितना आता है इक्वेशन, क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर, हाँ ठीक है, यहाँ पे थीटा आपका होता है कितना इंक्लिनेशन है, ठीक है। तो ओके, एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, गाड़ी की तो क्या लगा। हाँ बोल। अरे किसको भाई कम से कम इतना तो समझ लो कि खुद का इलाज कर लो, अभी देर पूरी है उसका इलाज कर लो, ठीक है। लेकिन तुम लोग इतने नालायक नहीं, तुम लोग बोलो तो मान जाते हो। अरे ये लड़की हो, ए मल्लिका, मुमताज, मल्लिका नाम है उसका, मुमताज नहीं। तेरा नाम खराब हो गया। फर्क इसका नाम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है, चुप रहो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, नहीं करा मैंने क्या करा, नहीं इसका नाम सुनाया था, झूठ तो मैं नहीं करी, मेरी दोस्त को कोई कुछ ना यस सर, आज ही तो पार्टी आज मैं कभी भी स्टार्ट किया मैंने इसका दिमाग तो इसे खिला दो, सर ने खिला दो, आ जाओ सर तो देखो पहले इसको देखो यहाँ पे, हाँ सर मैं बता कितना आएगा, के मैं तो तैयार हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर जो मेरे कॉलेज की छुट्टी हो तब मेरे लिए इजी रहता है, तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है, सर क्या हैं? भाई यहाँ ये नहीं चलता, सर कितना उसमें टीचर तबियत खराब कर रही है आपकी, कॉलेज के या फिर लेक्चर के, लेक्चर के लेक्चर के, अच्छा कॉलेज में तो ना ना उन सबको खिला देगा पेटीज, तो तुम ये सोचो कि मैं कितनी लॉस में जाऊंगा, है ना, लॉस क्या कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन तो ये सोचो कि एट पॉइंट पी यू हैव टू कैलकुलेट किस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, आर माइनस एल माइनस पॉइंट पे उसी साइड आई कितना आ गया,
मुझे तो याद है ना तो कितना फाइनल इक्वेशन याद रखा था वो तो मैं तो ये भी अबाउट टू के भी हाँ की याद है ये ठीक है यस सर हो गया ठीक है ना कॉमन आज का अब देखो क्या करना है एक चीज और देखो हमने क्या किया है सर हमने क्या किया है क्यू पॉइंट को माना है ठीक है तो यहाँ पे देखो हमने क्या बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा हम डायरेक्शन को लेंगे तो अगर डायरेक्शन वाइज देखें तो ये क्या हो गया के क्यू एक्स कैप इसकी वजह से इधर जा रहा है ये छोटा है तो ये वाला बड़ा होगा ना पहले पहले वाला डायरेक्शन देखो तो हाँ है ना प्लस क्यू की वजह से डायरेक्शन जो है एक्स इधर जा रही है अवे फ्रॉम चार्ज और इसकी वजह से रिवर्स चार्ज तो ये माइनस एक्स कैप यही माइनस आ गया एक्स कैप यस सर ये समझे तो कभी भी साइन को लेके इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन को बॉदर मत करना हमेशा देखना चार्ज की डायरेक्शन की दिशा अगर साइन देखोगे तो हो सकता है गलती कर दो कभी अगर तुम डायरेक्शन देखो तो कभी गलती नहीं ठीक है तो चले अब यहाँ पे क्या होगा सर माइनस के अंदर फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा आपका टू के ई आर और आर यस सर क्वेश्चन है ठीक है अब यहाँ पे क्या है कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल देखो यहाँ पे ई की डायरेक्शन क्या है ई की डायरेक्शन लेफ्ट हाँ करेक्ट डाइपोल के ऑपोजिट होती है एक्सियल पॉइंट पे सेम रहती है हाँ ऑन एक्सियल पॉइंट पे टर्न रहेगी देखो ये क्या है एक्स क्या होगी देखो इसकी डायरेक्शन डायपोल की डायरेक्शन क्या है यस सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर माइनस क्यू की वजह से इधर एक्स और एक्टिव की वजह से भी इधर तो सेम डायरेक्शन में जो जो पी की डायरेक्शन है वही पी की डायरेक्शन है आज अगर हमारा एल बहुत छोटा है तो बस ठीक है इफ एल इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर ये वाला वेक्टर में है यहाँ पे पी अरे नगण्य हो जाएगा क्या नेग्लिजिबल है ना ये हिंदी जो तुमने बोली है ना इंग्लिश मीडियम में हो नहीं हिंदी मीडियम से हो तो फिर क्यों इतनी ज्यादा अंग्रेजी पढ़ रहे हो तुम इतनी ज्यादा किताब में अंग्रेजी तो समझ में आ रहा इतनी तो आ जाए इतनी तो आ जाए फिर नगण्य क्यों कह रहे हैं लेवल भी तो कह दिया सर नेग्लिजिबल ठीक से पढ़ लो नहीं कुछ दिन बाद नेग्लिजिबल हो जाओगे जैसे वहां पे एल है ना एल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर तो वो एल तुम ही हो ठीक है पढ़ लो नहीं तो फिर सब जिंदगी खराब है तुम्हारी सर अब से पूरा करो अभी ठीक है तो दिस इज के 2 kp अपॉन आर क्यूब आर की पावर 4 हो जाएगी सर ये आपने बार लगा रखा है आप उसके एरो भी लगा दो कहीं वेक्टर को बाहर ऊपर से ऐसे भी कर देते हैं डॉट लाइन जो है बहुत ज्यादा गहरी ठीक है कुछ लोग वेक्टर को ऐसे लिखते हैं देखा है नहीं ऐसे भी लिखते होते हैं वेक्टर ठीक है वेक्टर को ऐसे भी लिखते होते हैं वेक्टर के ऊपर निशान भी लगा दो तब भी सब चलते हैं ठीक है तो ये सारे जो है रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स हैं नॉन एक्सियल पॉइंट सॉरी नॉन एक्सियल पॉइंट हो गया जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वहां पे कितना आएगा kp अपॉन आर क्यूब वो आर पलट फट जाता है बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगी डायरेक्शन जो है अपोजिट होती है मैं बताऊं kp माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अब किधर है ये ये- पे रखा है kp अपॉन आर का क्यूब भी है लेकिन डायरेक्शन चेंज ये प्लस चार्ज है ये माइनस चार्ज है एंड दिस इज एल तो बताया था आप दिस इज एल
दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, ठीक है, इसकी दिस इज आर। अवे होगा उस वजह से हाँ, अब हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से तो ऐसे हो गया, नेक्स्ट को पॉजिटिव चार्ज सॉरी हाँ बिल्कुल सही, तो दिस इज अवे फ्रॉम चार्ज है ना, और इसकी वजह से ठीक है, तो क्या होगा कि एक ये गया ऊपर और एक जो हमारा इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, ऐसे और वो डाइपोल में अपोजिट डायरेक्शन तो डाइपोल डाइपोल डायरेक्शन क्या है, ये ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये चीज है ना इम्पोर्टेंट है, तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा दैट वुड बी, अरे नालायको माइनस ऑफ कौन चिल्ला रहा है भाई, चिल्ला कोई नहीं। ई वेक्टर स्टेबल 1 r स्क्वायर प्लस 5 ओके सर नहीं तो है, अच्छा अगर पूरा लिखना चाहे वो तो मैं इसको अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखे तो माइनस के पी अपॉन r आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की पावर 3/2 3 इसका जनरलाइज, ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ हुआ में तुम तो किसी भी पोजीशन पे रखा हो डाइपोल है ना, एक मिनट वेट अभी मैं लिखनी थी इसके बाद हम लोग बात करेंगे कल पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल्स की वजह से कितनी आती है, ठीक है, और ये है इक्वेटोरियल पोजीशन, ये है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम वो यस यस ये पूरी को तो अलग ये कोई नहीं लगता ये वाली अरे देने को अब ये कंट्री वो रहते हैं खाली पॉइंट नहीं देखिए आज यार स्थिति में आज यार स्थिति में हम जाके तो करेंगे क्या देखो तीसरी तो आप याद रखना पता नहीं लेक्चर हुआ होगी ना, भाई क्या रे बस है डिफरेंट तो कहीं नहीं यार सब क्या बात कर रहे हैं तो तो भाई चार दिन इस बार नहीं लेती है फाइनल करेंगे हैं? सब दूसरा बिस्किट नहीं खाते भी 10 भी ओके सोचते हुए चलाइए हो गया ठीक है बात काम करो मेरा 300 Tipo che da essere non lavoro da qui. Meglio che anni fa di non ti devo dire se mi comincio perché riesci a dire e quindi capisci?
हाँ, आ जाओ। मैंने बात पढ़ी कभी कौन सी बुक अच्छी है भाई? सीआरटी की ये वाला फर्स्ट वाला हाँ, अच्छे है। देखो एनसीईआरटी का तो कोई भी आप बुक पकड़ लो, उससे बहुत सारी चीजें ना प्रैक्टिकल वाइज नहीं आता है, ये सर हाँ तो अच्छी है। बाकी अगर जो आपको स्टैंडर्ड पढ़नी है तो शर्मा जो है, मैंने सेट लेकिन आप लोग ना खाली तो साथ फर्स्ट में में आता है आप उन सब चीजों की जो है पढ़े हो। सब तो वही 11th में आता तो मैं पढ़ पाँच नहीं टेंशन में है हैं? ठीक है। तो एक बार इस फॉर्मूले को लिखो हम लोग में केपी अपॉन आर क्यूब 1 प्लस कॉस स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर जी किसी भी पॉइंट पे कोई पॉइंट पी है जो आर और थीटा पोजीशन पे है, इसकी वजह से डाइपोल की वजह से कितना फील्ड आएगा, सर इसी दैट इज वन। पिक्टोरियल और वो भी तो भी कर सकते हैं वेरीफाई हाँ, वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर एक एक जगह पे जो है आप क्या कर दो, एक जगह पे जरूरत नहीं है। ठीक है। 90 तो जीरो हो गया सर बड़ा लगता है देखो अगर जो इस सर मैंने को क्या चाहिए हाँ सर इसकी हेडिंग क्या डालेंगे ए फील्ड इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट एट एनी पॉइंट आर एंड थीटा। पहले केस में क्या माना था, थीटा इक्वल्स टू 0। दूसरे केस में क्या माना, थीटा इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पे मान रहे हैं कि ना तो 90 पे ना 0 पे, वो कहीं ऐसे रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, है ना, पॉइंट किस पे, आर और थीटा पे। क्या बोला ठीक है, समझो। तो इस तरह से जो हम लोग ये कर सकते हैं।